बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है इस्तग़फ़ार की शर्फ़ कबूलियत होने की 3 निशानियाँ। या ये मैं कहूँगी कि इस्तग़फ़ार की क्या क्या फ़ज़ीलत है और क्या अहमियत है जो हम नहीं जानते। और बहुत छोटा सा कलमा जिसको अगर हम सीरियस होकर पढ़ लें तो हम अपनी ज़िंदगी को खुद तब्दील होते हुए देखेंगे। लेकिन मैं आज आप सबको हर चीज़ तफ़सील से बताऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को साथ में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें अल्लाह को जानने की, अल्लाह को राज़ी करने का तरीका मिल सके। हम रमज़ान के महीने में अल्लाह को राज़ी कर सकें, इस तरीके से हम अल्लाह के करीब हो जाएं। ये सब करने के लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में हमें अच्छी मालूमात मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूँ तो देखिए, इस्तग़फ़ार का मफ़हूम और अहमियत बताऊँ कि हमें पता ही नहीं है इस्तग़फ़ार है क्या। आप समझते बस इस्तग़फ़ार है, अल्लाह से तौबा कर लिया, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लिया। नहीं, देखिए, इस्तग़फ़ार का मतलब है कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। ठीक है ना, हमें ये तो पता है कि अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, लेकिन और इनको दोबारा ना करने का अहद करना भी है। इस्तग़फ़ार दिल की गहराइयों से निदामत महसूस करने और अल्लाह की रहमत का तलबगार होने और आमाल की इस्लाह करने का ज़रिया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बेशुमार मुकामात पर इस्तग़फ़ार की अहमियत को बयान किया। नंबर 1 अगर मैं बताऊं तो देखिए, अल्लाह की रहमत का दरवाज़े खुलते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 33, जिसका तर्जुमा है, और अल्लाह उन पर अज़ाब नासिल करने वाला नहीं जब तक वो इस्तग़फ़ार करते रहें। दूसरा ये कि गुनाहों की माफ़ी और नेमतों में इजाफ़ा हो जाता है। सूरह नूह की आयत नंबर 10 से 12 है, जिसका तर्जुमा है, बस मैंने उनसे कहा कि अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हें मालो दौलत औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बागात और नहरें जारी करेगा। ये आयत बताती है कि इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया नहीं, बल्कि ज़िंदगी में बरकत, रिज़्क़ और मुश्किलात के हल का ज़रिया भी है। अब अगर मैं बताऊं कि इस्तग़फ़ार की एक्चुअल में बस फ़जीलतें क्या हैं, तो देखिए, इस्तग़फ़ार की फ़जीलत बहुत सारी हदीस में मौजूद हैं। अगर मैं बात करूं सही हदीस की, तो देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ो, क्योंकि देखिए, अल्लाह की कसम, मैं दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ और इसकी तरफ रुजू करता हूँ। ये हदीस बुखारी है। और दूसरी तरफ इस्तग़फ़ार करने का ख़ास हम पे करम भी होता है अल्लाह की तरफ से, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निजात और हर गम से छुटकारा अता फरमाता है और इसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से इसका गुमान भी ना हो। एक और जगह है कि फ़रिश्ते इस्तग़फ़ार करने वालों की दुआएं तक कबूल करते हैं। तो देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है, वो फ़रिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो इसके इर्द गिर्द हैं, वो अपने रब की तस्बीह के साथ हम्द बयान करते हैं और ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। अब सबसे पहले जो मैंने बात शुरू में कही थी कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब हमारे इस्तग़फ़ार को कबूलियत का दर्जा मिलता है तो वो कौन सी 3 निशानियाँ हैं जो हमें ज़ाहिर होती हैं। तो देखिए, सबसे पहली निशानी है कि इंसान के दिलों में गुनाह की नफ़रत पैदा जो होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। वो गुनाहों से बचने की कोशिश करता है और अल्लाह की तरफ रुजू करता है। हकीकी तौबात के बाद इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाती है। दूसरी बताऊं तो देखिए, इस्तग़फ़ार के बाद ज़िंदगी में बरकत महसूस होती है। रोज़ी, सेहत और ज़हनी सुकून में इजाफ़ा होता है। परेशानियाँ दूर होना शुरू हो जाती हैं और दिल में इत्मीनान आ जाता है। अगर मैं तीसरा बताऊं तो देखिए, इस्तग़फ़ार करने वाला शख्स देखेगा कि उसकी दुआएं कबूल हो रही हैं, इसके आमाल में नेकी और बेहतरी आना शुरू हो जाती है, अल्लाह की ख़ास मदद और नुसरत शामिल हो जाती है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ बेहतरीन और छोटी छोटी दुआएं और तरीके जिसकी वजह से हमारा इस्तग़फ़ार रमज़ान के महीने में कबूल होगा। तो देखिए, हमें छोटे छोटे से इस्तग़फ़ार मालूम होने चाहिए कि कौन से इस्तग़फ़ार हैं जो बहुत ही कारामत है। तो देखिए, सबसे पहला इस्तग़फ़ार होता है सैयदुल इस्तग़फ़ार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो दुआ जो दिन में पढ़े तो शाम से पहले मर भी जाए, तो रात में पढ़े तो सुबह होने से पहले मर भी जाए, तो वो जन्नत में दाखिल होगा।
دعا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار کہلاتا ہے۔ یہ ہر کسی کو یاد نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو بہت بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ یاد نہیں ہے اور اگر آپ دیکھ کر اگر اس کو قرآن پاک میں دیکھ کے پڑھ لیتے ہو، کوئی پنسورے میں دیکھ کے پڑھتے ہو یا موبائل میں اس کی پکچر نکال کے دن میں ایک دفعہ بھی پڑھتے ہو، تو یہ اتنا لارج استغفار ہے، سمجھے کہتے ہیں کہ استغفار کا بادشاہ ہے، کہ یہ پڑھنے میں آپ کی ہر گناہ کو بخشش مل جاتی ہے، ہر دعائیں قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ نہیں پڑھ پاتے ہیں تو میں مختصر جو استغفار ہوتے ہیں نا، میں وہ بھی بتا دیتی ہوں۔ اگر مختصر اور چھوٹا استغفار کا ذکر کیا جائے تو وہ ہے استغفر اللہ العظیم عظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اگر چھوٹا سا مختصر سا دوسرا استغفار کہوں تو وہ ہے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یہ دو ایسے استغفار ہیں جو بہت چھوٹے ہیں لیکن یہ بھی بہت پاورفل ہیں۔ اب اگر میں بتاؤں کہ اگر ہمیں نماز کے بعد اگر ہمیں استغفار کرنا ہے تو پھر ہمیں کیا پڑھنا ہوگا، تو دیکھیں یہ تو وہ استغفار تھے جو ہم چلتے پھرتے ہمیں دن میں ایک دفعہ یا دن میں 10 12 11 دفعہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، لیکن اب اگر ہم نماز کے بعد استغفار پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 3 بار استغفار پڑھو۔ اور وہ کیسا استغفار؟ اتنا آسان ہے ہمارا اسلام، اتنا آسان ہے ہمارا دین، ہمیں پڑھنا کیا ہے؟ استغفر اللہ اور استغفر اللہ۔ دیکھیں اتنا چھوٹا سا ہمیں 3 لفظ پڑھنے ہیں نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں استغفار صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ دل کی گہرائیوں سے مانگی جانے والی دعا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے، زندگی میں آسانیاں آئیں اور آخرت میں کامیابی ملے، تو ہمیں استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہوگا۔ اللہ ہمیں حقیقی استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے، آمین۔